शांति और आप सभी का अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी सुनने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। सभी अपने मस्तक के मध्य में देखें। चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सम्मुख बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि को अनुभव करें। और अब जो हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, इसी अव्यक्त स्थिति में जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। मुरली की डेट 10th जनवरी 1982। दूसरा पाठ। मुरली का टाइटल कर्मातीत स्टेज की व्याख्या। सदा कर्म बंधन मुक्त शिव बाबा बोले, जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वह सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन, एक दो आत्माओं की माँ नहीं, लेकिन जगत माँ, बेहद की माँ बन मन से ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक शक्ति संपन्न हेल्दी
और वेल्दी अनुभव करें। तो बाबा ने हम बच्चों को कौन सा सम्मान दिया यहाँ पर? जगत माँ का, बेहद की माँ। ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को इसी स्वरूप में देखा ना सभी ने। ब्रह्मा बाबा को भी ब्रह्मा माँ के रूप में देखा। मम्मा से तो सभी को वो मातृत्व की भाषा आती थी। उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा बोलने लग गई। यही टाइटल बाबा ने हम सब बच्चों को दिया, जगत माँ, अर्थात विश्व की सभी आत्माओं की माँ बनकर पालना करने वाले, विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति की पालना देने वाले। तो बाबा कहते, जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें, अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। ऐसी पालना वाले बहुत कम हैं। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। इसी पालना की प्यासी आत्माएं हैं। हम भी जब बाबा के घर में आते हैं तो क्या अनुभव होता है? कईयों को ज्ञान बाद में समझ आता है, लेकिन उससे भी पहले क्या आकर्षित करता है? जो बाबा के घर से प्यार मिलता है, जो पालना मिलती है, सेंटर से, मधुबन से, जो एक पूरे परिवार की भासना आती है, संगठन का अनुभव होता है, तो वो प्यार भावना, वो पालना का अनुभव, वो पहले बैठ जाता है आत्मा में। कईयों को ज्ञान बाद में समझ में आता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सबको वो पालना का अनुभव हो, प्यार का अनुभव हो। तो परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। इसी पालना की प्यासी आत्माएं हैं। तो समझा, इस वर्ष क्या करना है? सबके मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए। अंडरलाइन। सभी क्या अनुभव करें? परिवार की समीपता का। तो बाबा ने कहा, पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए। जैसे भी हम देखें, कहीं भी हम जा रहे होते हैं, किसी गाड़ी के पीछे बाबा का स्टिकर लगा है, या किसी पास में कहीं घर से गुजर रहे हैं जहाँ बाबा की झंडी लगी है, तो तुरंत ही क्या भासना आती है? ये तो बाबा के घर के अपने परिवार के है ना, वो अपनेपन की फीलिंग आती है। तो बाबा कहते, कोई भी आत्मा आए तो क्या अनुभव करे? हमारे हमको मिल गए। हम अपने परिवार में आकर अपने ही संबंधियों से मिले, ईश्वरीय परिवार से मिले, तो परिवार की फीलिंग ऐसा अनुभव करें। तो बाबा कहते, पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा, जिन्हें पाना था वह पा लिया। जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती हो, ऐसे वो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करें कि जो कुछ मिलना है
जो कुछ पाना है इन्हीं द्वारा मिलना है और पाना है। फिर नाम भिन्न-भिन्न कहेंगे, ऐसे वायुमंडल बनाओ। माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं ही देती है। माँ ही बच्चे को बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। अंडरलाइन। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, कई बार किसी को आप निमित्त बनते हैं पालना देने के, ज्ञान सुनाने के, ज्ञान और योग से पालना देने के निमित्त बनते हैं। तो कभी-कभी कोई-कोई आत्माएं बाबा से ना जुड़ के निमित्त के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस पर बाबा ने क्या अटेंशन दिलाया? हमें खुद के साथ नहीं जोड़ना किसी को, खुदा के साथ जोड़ना है ना? तो बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है कि सब बाबा से जुड़े, बाबा के साथ उनका कनेक्शन हो। तो बाबा कहते हैं बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहते रहें ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। मतलब वो सभी आत्माएं बाबा से पूरा वर्षा लेने के अधिकारी आत्माएं बने। तो बाबा कहते समझा, जैसे बाप के लिए मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। बाबा कहते हैं ना, मेरे शब्द में अधिकार होता है, मेरे शब्द में अपनापन होता है। तो बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो और महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। तो ऐसी पालना का अनुभव, सब प्यार का अनुभव सबको मिले। तो बाबा कहते हैं यह बेहद की पालना, हर एक से मेरेपन की भावना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। जो सेवा के कर्म के भी बंधन में न आओ। सेवा के कौन से बंधन बताए बाबा ने? हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। अभी कहते ना, अरे फलाना हमारे सेंटर का भाई है, ये हमारे सेंटर की बहन है। ये सब अपने हैं, सारे ही हमारे सेंटर हैं, सारे ही स्थान हमारे हैं, सारे ही बाबा के बच्चे हमारा परिवार है। तो बाबा हमारी बुद्धि को भी कहाँ ले जाता है? बेहद में। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना व्यक्तवाणी में, कोई दिल्ली वासी, कोई यहाँ या वहाँ के नहीं है, सभी मधुबन निवासी हैं। तो बाबा
हर एस्पेक्ट में बुद्धि को हद से बेहद में ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तो सेवा के कर्म के भी बंधन में न आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो समझा, इस वर्ष क्या करना है? कर्मातीत बनना है, और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप लाना है। सबके दिल से क्या आवाज निकले? यह वही है, यही सब कुछ है। जो गीत बाबा कहते हैं, पाना था सो पा लिया। तो यह महसूसता दिलाए आत्मा को समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है। अपने प्रति भी सुनाया और सेवा के प्रति भी सुनाया। अच्छा, सबका संकल्प था ना कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है। अच्छा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी, कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले, ऐसे इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसा हमें बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे बाबा कहते हैं, शक्ति सेना को देख बाप अति हर्षित होते हैं। शक्तियां सदा बाप की साथी हैं, इसलिए गायन ही है शिव शक्ति। शिव शक्ति वर्ड एक साथ यूज करते हैं ना, शिव और शक्ति कंबाइंड है, तो गायन है शिव शक्ति। शक्तियों के साथ बाप का भी यादगार है, तो कंबाइंड हो गई ना। तो ऐसे भक्ति मार्ग में भी यादगार दिखाते हैं ना, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। देवी ने ऐसा रूप धारण किया, अर्धांग, सारी शक्तियां शिव की इमर्ज हो गई ऐसा। तो बाबा कहते हैं, शक्तियों के साथ बाप का भी यादगार है, तो कंबाइंड हो गई ना। तो हम सभी कौन है? हम सभी वो शिव शक्तियां हैं जो बाबा के साथ हर पल कंबाइंड है। और कंबाइंड का अर्थ ही क्या है? कंबाइंड का अर्थ है बाबा की सारी शक्तियां समय पर हम आत्माओं को सहयोग देने के लिए सदा उपस्थित है, कंबाइंड है। बाबा का साथ हर पल है। बाबा के ज्ञान, बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियां हर पल अवेलेबल है, हम अधिकारी हैं उसके। हर सीन, हर सिचुएशन में उसको
यूज़ करने के। तो शक्तियों के साथ बाप का भी यादगार है, तो कंबाइंड हो गई ना। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड एक एक जगत जीत हो, कम नहीं हो, सारे जगत पर जीत पाती हो। जगत पर राज्य करना है ना, उस सेना में टुकड़ियां होती हैं, 2 टुकड़ी, 4 टुकड़ी, यहाँ बेहद है। नामा इसको कहते हैं ना, शिव शक्ति पांडव सेना। तो बेहद बाप की सेना और बेहद के ऊपर विजय। बाप दादा को भी खुशी होती है, एक एक बच्चा हद का नहीं, बेहद का मालिक है। सभी बच्चे बाप के मुख हो ना। कभी कभी बाबा कहते हैं आप बाबा की भुजाएं हो, लेकिन आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? सभी बच्चे बाप के मुख हो ना। बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले। इसलिए गौमुख का भी गायन है। तो सदा मुख द्वारा बाबा बाबा निकलता है, तो मुख का भी महत्व हो गया ना। बाप दादा सभी बच्चों को बाप के घर का और बाप का श्रृंगार कहते हैं। तो बाप के घर का श्रृंगार जा रहे हो औरों को श्रृंगार कराने के लिए। पहले ऐसे बाबा सबको जब सी ऑफ करते थे तो ये गीत चलता था, देख प्रभु तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। और बाबा से रुमाल हिलाते हुए विदाई देते थे साकार बाबा। और सभी के आंखों में नैन गीले होते थे, अश्रुधारा बह रही होती थी। तो ये गीत चलता था, देख प्रभु तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो बाप के घर का श्रृंगार जा रहे हो, लेकिन क्यों? औरों को श्रृंगार कराने के लिए। तो कितनों को श्रृंगार करके लाएंगे? एक एक को बाप के आगे गुलदस्ता लाना पड़ेगा। सभी रत्न अमूल्य हो, क्योंकि बाप को जाना और बाप से सब कुछ पाया। तो सदा अपने को इसी खुशी में रखना और सबको यही खुशी बांटते रहना। अच्छा, संगम युग है ही चलने और चलाने का युग। किसी भी बात में रुकना नहीं है। चलने चलाने में अपना और सर्व का कल्याण है। संगम पर बाप दादा सदा आपके साथ हैं, क्योंकि अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। याद किया और हाजिर हुए। बाबा का वायदा है ना, कोई भी बात आए तो दिल से धिकार से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है। तो बाबा ने क्या कहा? अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। याद किया और हाजिर हुए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप की सुनो, तो चलते चलेंगे। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। प्यारे
अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। ये हम मुरली को रिवाइज करते हैं। कविता सिस्टर, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। भाई जी आवाज आ रही है? अच्छा, जी। तो आज बाबा ने बहुत ही बेहद का जो टाइटल हम बच्चों को दिया है, जगत माता और बेहद की माँ, तो इस स्वमान में हम अ, सारा दिन हमारे निरंतर ये स्वमान में हम रह सकते हैं या नहीं, ये डीप चेकिंग करने की बात है। क्योंकि परिवार माँ माने ही परिवार आ जाता है, तो परिवार में प्यार भी होता है और पालना भी होती है। तो अभी हमें ये अंदर से चेक करना है कि क्या मेरा अंदर से जो मेरी वृत्ति है और मेरी जो दृष्टि है वो ऐसे है। क्योंकि अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सबसे डिटैच हो जाए, मगर ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल की चेकिंग है कि अ, ना ही बीके भाई बहनों के लिए, मगर जैसे हम कहते हैं हमारे भाई बहन हैं, और माने जो ज्ञान में है, जो ज्ञान में नहीं है, सभी के लिए वही वृत्ति वही दृष्टिकोण रखना, ये बेहद की बात है। और बेहद का परिवार जो है उसमें आ जाता है, जिसे हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। तो वो फीलिंग से हम कितना रहते हैं, ये अंदर से चेक करना होगा। क्योंकि अंदर से जब वो वृत्ति रहती है तो ऑटोमेटिक जो है वाइब्रेशंस भी वहीं फैलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि जब आप किसी से भी अ, मिलो, उनको वो भासना आए कि ये तो मेरी माँ है, मगर रिलेशन तो समझ में आ गया, मगर कनेक्शन भी होना चाहिए। माने एक तरफ अंदर से वो हम भासना देते हुए परमात्मा का परिचय भी दे और परमात्मा से जोड़े। तो अ, आत्मा का यही चिंतन चल रहा है कि यही दिन भर में चेक करे कि वो एटीट्यूड आत्मा का है या नहीं। तो इस पे अटेंशन देने का है आज। यही आत्मा का। ओम शांति। रविदीप जी बताएं। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज अभी जैसे सिस्टर ने भी बताया, तो मुझ में ये फीलिंग हो जगत माँ की, माना
और साथ में ही सिर्फ आत्माएं मुझसे ही नहीं कनेक्ट हों, तो मुझे आत्माओं को इतना हेल्दी और शक्तिशाली बनाना है कि उनके वो परमात्मा से कनेक्ट हों। सिर्फ माँ माँ ही ना बोले, वो ऐसा उनमें अनुभव हो कि मेरा बाबा आ गया है, ऐसी फीलिंग उनमें, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए। तो मुझे सब आत्माओं को बाप से कनेक्ट करना है, परमात्मा से कनेक्ट करना है। और हर आत्मा में ये फीलिंग हो कि ये सब आत्माएं, ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार, सब आत्माएं हमारी शुभ चिंतक हैं, सहयोगी हैं। तो सब आत्माओं को बाबा के समीप लाने के लिए मुझे जगत माँ बनना है, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाली आत्मा बनना है। और फिर बाबा ने ये बहुत सुंदर अनुभव मुझे फील हुआ कि मैं बाबा के घर का श्रृंगार हूँ, मैं बाबा के घर का श्रृंगार हूँ। और मुझे दूसरों को अब श्रृंगारना है, गुणों से, शक्तियों से सब आत्माओं को श्रृंगारना है। और ये फीलिंग रहे मुझ में कि इस पथ पर सदा बाबा मेरे साथ है। बाबा ने मुझ आत्मा से ये वायदा किया है कि जब भी मैं दिल से, मन से याद करूं तो बाबा सदा हाजिर नाजिर है। तो मुझे बाबा की श्रीमत पर चलते हुए इस तरह कर्मातीत बनना है, बंधन मुक्त बनना है। ओम शांति। जी, अरुणा जी बताएं। ओम मैं शांति। ओम शांति। बोलो दीदी। হ্যাঁ, বাবা বলা যে পরিবার কি अर्थ ही है, प्रेम और पालना की अनुभूति कराना, इसी पालना ही पियासी आत्माएं है। सबके मुख से यही निकाल के कि हमारा समीप के संबंध हम मिल गए है। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए, तो अब मुख से निकलेगा जी, जीना पाना था वह पा लिया। ओम शांति। ओम जी, शांति। ओम जैसे शांति। एक क्लास हुआ था भाव और भावना, तो आज बाप दादा ने कहा है कि जैसे मुरली में जब अपना भाव जैसा आत्मिकता होगा, तब भावना रूपी फल मिल जाएगा। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठात्मा प्रति ये भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। ये बेहद की पालना हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान, इसको भी कहा जाता है कर्मातीत तेज। क्योंकि मेरापन का भाव नहीं रहना है और हमारी ही है, ऐसे ही नहीं रहना चाहिए। तो शक्ति सदा बाप के साथ ही रहते हैं। इसलिए यह गायन है कि शिव शक्ति, कल भी ये साकार मुरली में स्लोगन आया था, शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्ति सेना श्रृंगार ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ओम शांति। जी, रीमा जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने अ, कहा कि संगम युग पर बाप दादा सदा आपके साथ है। तो इस महावाक्य में कितना रहस्य भरा हुआ है। बाबा कह रहे हैं ना कि सदा बाप दादा आपके साथ है। तो हम सब चेकिंग करें, क्या हम सिर्फ अमृत वेला या फिर नुमा शाम ही बाबा को याद कर रहे हैं, या बस हर घंटे में 2-2 मिनट याद कर रहे हैं। जब बाप दादा सदा साथ है, वो डायरेक्ट बाप के बच्चे हम संगम युग पे बने, क्या हम सदा काल का वर्षा पा रहे हैं?
है ना। बाबा सफलता मूर्त हमें बना रहा है, पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहा है, तो क्या हम उसके बच्चे बन के सदा काल का पा रहे हैं वर्षा? क्योंकि बाप दादा हाजिर नाजिर है, याद किया और हाजिर। ऐसा तो नहीं कि हम ये संगम युग के समय को ऐसे ही गंवा रहे हैं कि सब, मतलब अब तो निरंतर बाबा से कंबाइन रहने का समय है कि बाबा के साथ ही जुड़े रहो, कोई भी कार्य भल करते रहो लेकिन पीछे बाबा के साथ ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब ये वो नहीं कि बस हम एक एक घंटे में 1 मिनट याद करेंगे, तो समय में नहीं बंटना है, अब निरंतर बाबा के साथ लग जाना है। ओम शांति। जी। निपुण भाई, आपने हैंड रेस किया है। शांति। बाबा ने आज कहा सभी बच्चे बाप के मुख हो ना, बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले। तो मेरा ये चिंतन चल रहा था, बाबा बहुत सारे मूल्यों में कहते हैं कि अपने चेहरे और चलन से बाप का परिचय देना है। तो मुख के 2 शब्द हो सकते हैं, एक तो हम मुख से बोलते हैं, दूसरा हमारा चेहरा भी, उसको भी मुख। तो हमको दोनों ही तरह से बाप का परिचय देना है। तो अगर चेहरे चलन से बाप का परिचय देना है मुख से, तो हमको सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा। सारे गुण अपने आप में धारण करेंगे तो देवता स्वरूप बनेंगे, स्वर्गवासी जाने के लायक बनेंगे। ओम शांति। सावित्री जी बताएं। हाँ जी, सभी को ओम शांति। वो बहन ने बोला कि मुख द्वारा, तो बाबा ने पहले शुरू में ही बता दिया कि जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति ये भावना हो। और महसूसता भी बाबा ने साथ में बताया। तो यहाँ पर महसूसता का यही अर्थ है कि मेरी मेरी माँ है या बेहद की पालना है। तो यहाँ पर हमें जो मेरेपन का, जो मेरे अंदर मेरापन है, उस भावना को हमने नहीं लाना है। तो बाबा ने यहाँ पर हमें जो बेहद की सेवा के लिए हद नहीं, हद नहीं, हद में नहीं रहना है। हद हद के नहीं मान ले कि बेहद, बेहद मतलब पूरे वर्ल्ड के, विश्व के। तो यहाँ पर बाबा का मुख का ये परिचय जो बाबा ने हमें दिया है, जो सदा हम बाबा बाबा जो हमारे मुख से निकलता है, इसका महत्व जब हमारे को समझ आ गया, जितने भी अभी हम जुड़े, तो ये सब बाबा के ही मुख। तो इस मुख की वैल्यू बाबा ने बहुत ही अच्छी हमें बताई है। तो बाबा ने आगे इसीलिए बोला है कि बाप के घर का, जब हम बाबा जब सेवा पे भेजते थे, तो सेवा पे भेजने के बाद बाबा ने कितना बड़ा एक हमें आज टाइटल भी दिया है। और बाबा उसको एक श्रृंगार के रूप में कि मेरा बच्चा कितना श्रृंगारित हुआ है, औरों का भी श्रृंगार करने के लिए मेरा बच्चा कैसे निकलता है। तो बाबा जब वो निकलता था तो बाबा बोलता था ऐसे ही गौमुख, ऐसे मुख वाले एक गुलदस्ता भी लाना है, क्योंकि वो सभी रत्न अमूल्य हैं। तो इस अमूल्य की वैल्यू अगर मैं आत्मा समझ रही हूँ, तो ये संगम युग बहुत ही अच्छा है, चलेगा भी और चलाएगा भी। और बाबा जब हम कंबाइंड रहते हैं, बाबा से कनेक्शन रहता है, तो बाबा हमारे साथ है। और साथ में बाबा जब हम बुलाते तब भी हाजिर नाजिर है। तो हमने किसी और को नहीं देखना है, सर्व के कल्याण के प्रति हमारा वो कर्तव्य होना चाहिए। और साथ साथ हम जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब बाबा का है, क्योंकि हम कर्मातीत, इस अतीत से हट करके हमने कर्मातीत की स्थिति भी बनानी है। तो बाबा ने आज जो ये बेहद का श्रृंगार किया है, तो इस सेना के साथ हम बेहद के मतलब बीजे, बाबा ने बीजे टुकड़ियां नहीं बोला, बीजे जगत में राज्य करना है। उस सेना में टुकड़ियां होती है, 2 टुकड़ी 4 टुकड़ी, यहाँ बेहद है। तो बाबा के साथ कंबाइंड होके एक एक को जगत जीत बनना है और सारे जगत पर जीत पानी है। ओम शांति। जी, शांति। जी, गैलेक्सी एंड त्रिपुरा से रेज है, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा कि जैसे इस संगम युग पर हमें बाबा का जो पालना पा रहे हैं, तो बाबा हमको जैसे माँ जैसे पालना दे रहे हैं। हम उस पालना का जो अनुभव कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसको सारे
सारे आत्माएं का हम ऐसे फैलना है कि जैसे हर एक मुख से निकलेगी कि मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, ऐसे आवाज निकलेगी। तो हमको भी ऐसे बाप समान बनना है और बाबा की जो गुण अपने में धारण करना है, उस गुणों को हम कार्य में लगाएंगे तो हमारा चाल चलन स्वभाव संस्कार से ही महसूस दूसरा आत्मा को महसूस होगा कि हम बाबा को सच्ची में हम बाबा हमारा है और सबका भी है। तो बाबा ने ऐसे बोला कि ऐसे आपका अनुभव और महसूसता को चारे और फैलाओ, जैसे हर एक मुख से आवाज निकलेगी कि मेरा बाबा, सच्ची में मेरा बाबा आ गया है। ओम शांति। जी, शांति। अभी पोल लॉन्च किया जाएगा, सभी वोट करें। अच्छा, आज की मुरली से हम सभी होमवर्क लेते हैं। आज पूरा दिन इसी स्वमान में रहेंगे जो बाबा ने हमें दिया, कि हम जगत की आत्माओं को प्रेम और पालना की अनुभूति कराने वाले जगत माता हैं। तो इसी अभ्यास में हम पूरा दिन रहेंगे। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। सभी आत्माएं एक सेकंड में पहुंच जाएं परम धाम, शिव बाबा के साथ कंबाइन। मैं शिव शक्ति, शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। एक मिनट इसी स्वरूप पर एकाग्र हो जाए।
शांति। आज की क्लास को यहीं पर पूरा करते हैं। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स बाबा, थैंक थैंक्स यू भाई बाबा। बहन। शांति। शुक्रिया थैंक यू बाबा। शुक्रिया अस्मित भाव रखने वाले। शांति सभी एंजल्स को। गुड मॉर्निंग।